हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 का मैथ देखेंगे। मैथ में आज का जो चैप्टर है वो निर्देशांक ज्यामिति एक्सरसाइज 7.4 है ना। तो हमने 7.3 तक है ना सारे क्वेश्चंस को कर लिया था। तो अब 7.4 में है त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालना है। जब त्रिभुज के तीनों शीर्ष दिए हुए हैं तब त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, या जब तीनों बिंदु संरेखी हो है ना तब त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, है ना। या जब त्रिभुज के तीनों शीर्ष में से एक शीर्ष का जो मान है वो 0 0 हो तब त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। इन सारी बेसिक चीज़ों को हम आज देखेंगे, है ना। तो सबसे पहले है ना त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के त्रिभुज जानना जरूरी। त्रिभुज क्या होता है ना। यानी कि त्रिभुज का मतलब होता है कि वैसी आकृति, बंद आकृति जो तीन रेखाखंडों से घिरी हो या बनी हो उसे त्रिभुज कहते हैं। जैसे यहाँ ABC एक क्या है, त्रिभुज है ना। तो त्रिभुज के शीर्ष दिए गए हैं। हमने मान लिया है कि माना कि त्रिभुज के शीर्ष A x1 y1, B x2 y2 और C x3 y3। यहाँ भी लिख दिया है A x1 y1, B का जो है x2 y2 और C x3 y3। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है ना। पहले दोनों तरफ मोड लगा देते हैं। मोड का मतलब होता है कि यह त्रिभुज का क्षेत्रफल जो आएगा वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। जैसे मान लीजिए मोड के अंदर अगर कोई नंबर ऋणात्मक हो या धनात्मक हो, जब मोड हटता है ना तो सभी नंबर जो है धनात्मक ही हो, या वो ऋणात्मक रहे या धनात्मक अवस्था में रहे, मोड के बाहर जब वो आता है तब वह धनात्मक, हमेशा धनात्मक होता है। तो यहाँ पे मोड लगा देते हैं ताकि अगर मान लीजिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया -56 इकाई, है ना। तो माइनस में किसी भी है ना त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं हो सकता है। जब हम किसी प्लॉट का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। जब भी वो आएगा तो धनात्मक आएगा, इसीलिए मोड लगा दिए तो अभी 56 इकाई हो जाता है। ठीक है ना। तो चलिए हम आगे देखते हैं। हाँ, तो क्या है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, हाफ इंटू x1 है ना, फिर y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा जब त्रिभुज के तीनों शीर्ष दिए हों। ठीक है ना। अब अगला जो है वो क्या है, जब तीनों बिंदुएं संरेखी हो, है ना। जब तीनों बिंदुएं संरेखी हो यानी कि बिंदु A x1 y1, बिंदु B x2 y2 और बिंदु C x3 y3, जब ये तीनों बिंदुएं संरेखी हो तब इसका मतलब क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। देखिएगा इसका मतलब ये क्या कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 कब होगा, जब तीनों बिंदुएं संरेखी होगा। मान लीजिए कि हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं और क्षेत्रफल 0 आ जाए, तो 0 कहने का 0 जब आ जाएगा तो हम क्या कहेंगे कि तीनों बिंदुएं क्या है, संरेखी है। या तीनों बिंदुएं संरेखी कहेगा तब त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा 0 होगा। यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा, बस त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिख देंगे और बराबर 0। अब तीसरा क्या है, शीर्ष। जैसे मान लीजिए एक शीर्ष दिया हुआ है 0 0, दूसरा x1 y1 और तीसरा x2 y2। और इस शीर्ष, ऐसे शीर्ष वाले त्रिभुज का जब हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्या लिखेंगे, हाफ इंटू x1 गुने y2 माइनस x2 गुने y1। ये त्रिभुज का क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया। तो चलिए अब हम इन सब के आधार पर क्वेश्चन बारी बारी से बनाएंगे। चलिए हम क्या देख रहे हैं कि क्वेश्चन क्या है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष -5, -1, 3, -5 और 5, 2 है। यानी कि त्रिभुज के शीर्ष दिए हुए हैं और हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल, जैसे मान लेते हैं कि शीर्ष A का कितना है, ये -5, -1, B कितना है 3, -5 और C कितना है 5, 2 है। ठीक है ना। यहाँ लिख लेते हैं, माना कि शीर्ष A -5, -1, B 3, -5 और C 5, 2। ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है ना। अब यहाँ x1 ये है x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है। अब हम बैठाते हैं सबको। x1 कितना है, -5 है, -5। y2 कितना है, x1 y1 x2 y2 भी कितना है, -5 है।
माइनस y3 कितना है 2। अब x2 x1 ये है 3, y3 कितना है 2 माइनस y1 -1 है। उसके बाद x3 कितना है 5, y1 -1, उसके बाद माइनस y2 तो ये भी -5, हाफ ये कितना हो जाएगा -5, यहाँ भी -5 है, -5 गुना -7 प्लस 3 गुने 2 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 2 और 1 3 यानी 3 गुने 3 प्लस 5। अब यहाँ क्या है -1 और माइनस माइनस प्लस 5, 1/2 -7 में -5 में -7 से गुना करेंगे तो कितना होगा +35 प्लस 3 में 3 से गुना किए 9 है ना, प्लस 5 गुने 5 में से -1 को करेंगे घटाएंगे तो 4 आएगा। 1/2 35 और 9 कितना हो जाएगा 44 प्लस 20 यानी 1/2 गुने 44 में 20 जोड़ दिए तो 64 को 2 से डिवाइड दिए इस यानी कि इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना आ गया 32 वर्ग इकाई। ठीक है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ गया 32 वर्ग इकाई। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी कहता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष जो है 5 2 है, 4 7 है और 7 -4 है। हम मान लिए कि माना कि शीर्ष A 5 2, B 4, 7 और C बराबर 7, -4। यहाँ त्रिभुज में भी लिख दिए हैं। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है हाफ इंटू x1 है ना गुना y2 - y3 प्लस x2 गुना y3 - y1 प्लस x3 इंटू y1 - y2। चलिए अब हम सबको बिठा देंगे। हाफ x1 5, y2 कितना है y2 7 माइनस y3 -4 प्लस अब x2 कितना है 4, y3 -4 और y1 -y1 2, x3 कितना है 7, y1 2 -y2 7, 1/2 5 गुने 7 -4 7 और 4 11 प्लस 4 गुने -4 और -2 -6 प्लस 7 गुने अभी 2 में से -7 घटाएंगे तो -5, 1/2 यानी कितना हो गया 55 -4 6 24 -35, 1/2 55 माइनस 5 और 4 9 3 और 2 5 -59 यानी 1/2 गुने -4 है ना। अब यहाँ क्या कर दिए हम मोड लगा दिए, ऊपर भी लिख सकते हैं यहाँ भी लगा दिए है ना। अब काट दिए तो -2 यानी कितना आ गया -2 यानी कि इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या बताए थे कि मोड के अंदर जो भी नंबर प्लस रहे या माइनस रहे मोड हटाने के बाद अगर लिखते हैं तो वो हमेशा जो है प्लस में आता है। यानी कि इस तरह से त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 2 वर्ग इकाई। यानी जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हम इसी अनुसार बनाएंगे। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्या कहता है कि सिद्ध करें कि तीनों बिंदुएं क्या है संरेखी है। तो हमें इस क्वेश्चन में यही दिखाना है कि जो बिंदुएं दी है 2, 1 5, -1 और -1, 3 ये तीनों बिंदुएं संरेखी है। यानी कि हम मान चुके हैं कि माना कि A बराबर 2, 1, B बराबर 5, -1 और C को बराबर -1, 3। यानी कि x1 का मान 2, y1 का मान 1, x2 का मान 5, y2 का मान -1, x3 का मान -1 और y3 का मतलब मान कितना है 3 है। तो अब क्या हम जानते हैं, हम जानते हैं कि तीनों बिंदुएं संरेखी होने पर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 0।
तो इसलिए 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। ठीक है ना। अब चलिए यहाँ से हम LHS को लेके चलते हैं, इसको LHS मान लेते हैं, है ना। ये LHS है और ये RHS है। हम LHS को लेके चल रहे हैं, यानी कि हाफ इंटू, अब x1 का मान कितना है 2, y2 कितना है -1, फिर माइनस y3 का मान 3 प्लस अब x2 का मान कितना है 5, उसके बाद y3 3 माइनस y1 1, x3 का मान कितना है -1 है, उसके बाद y1 1 माइनस y2 कितना है -1 y2 का भी मान है। हाफ 2 गुने -1 और -3 कितना होगा -4 प्लस 5 गुने 2 प्लस माइनस क्या हो गया -1 गुने 1, ये 1, उसके बाद ये क्या हो जाएगा माइनस प्लस यानी कि 2। हाफ ये 2 में -4 से गुना किए -8 प्लस 5 दूनी 10, उसके बाद -1 में 2 से किए तो -2, यानी कि हाफ इंटू -8 और -2 -10 प्लस 10, यानी यहाँ से क्या हो जाता है 1/2 गुने 0 बराबर 0। हमको क्या लेना था RHS प्रूव्ड, यही लाना था ना कि 0 लाना था। तीनों बिंदु अगर समरेखी होगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 0। यहाँ क्या आ गया 0, अतः क्या कहते हैं, अतः तीनों बिंदुएं संरेखी है, प्रूव्ड। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है कि k के किस मान के लिए बिंदुएं 8, 1, k, -4 और 2, -5 समरेखी है, यानी कि तीनों बिंदुएं संरेखी दिया हुआ है, तब k का मान ज्ञात करना। हम तीनों बिंदुओं को मान लें कि माना कि बिंदु A 8, 1 है, बिंदु B है ना, बिंदु B जो है k, -4 है और बिंदु C 2, -5 है ना। यानी कि यहाँ क्या दे दिया है कि तीनों बिंदुएं, कौन कौन बिंदु A, B और बिंदु C तीनों संरेखी है। तो इसलिए जब हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा 0 होगा। अब चलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर क्या 0। अब वो हाफ का हाफ, अब x1 कितना है 8, y2 कितना, y2 है -4, यानी -4 माइनस y3, तो -y3 कितना है -5 प्लस x2 का मान क्या है k, फिर y3 -5 माइनस y1 1, x3 कितना है 2, फिर y1 1 माइनस, अच्छा फिर से देखते हैं x3 कितना है 2, फिर y1 1 माइनस y2 -4। हाफ 8, अब यहाँ क्या हो जाएगा -4 माइनस प्लस 5 के, ये माइनस गुना -6 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 4, हाफ ये 8 गुना -4 प्लस 5 तो 1 प्लस -6 के प्लस 2 गुने 5, हाफ
8 माइनस 6 के प्लस 10 बराबर 0। चलिए अब इधर देखते हैं, तो हाफ 8 और 10 कितना हो गया, 18 माइनस 6 के बराबर 0। अब दो क्या इधर भागा में है, अगर दूसरी तरफ बराबर के दूसरी तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, गुना में, यानी इधर जाके क्या हो जाएगा 0, यानी यहाँ क्या होगा 18 माइनस 6 के बराबर 0। अब 6 को उधर भेजते हैं, तो 18 माइनस में 6 के है तो उधर जाके हो गया प्लस में 6 के, यानी कि इसलिए के बराबर कितना 18/6 यानी कि 3, यानी कि के का मान 3 होगा। जब के का मान हम यहाँ 3 रखेंगे तो ये तीनों बिंदुएं क्या होगी, संरेखीय होगी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्या कहता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जब उसके शीर्ष जो है एक 0 0 है, दूसरा 2,6 और तीसरा 1,7 है। तो ध्यान रखिएगा, जब त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालना हो और उसका कोई एक शीर्ष 0 0 हो, तब उसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वह होता है हाफ इंटू x1 गुने y2 माइनस x2 गुने y1। यानी कि 0 को हम कुछ नहीं लिखते, x1 y1 x2 y2 x3 y3 कुछ नहीं मानते हैं, है ना, दूसरे को x1 y1 और तीसरे को x2 y2, ठीक है ना, हम इसी तरह बनाते हैं। तो यहाँ हाफ का हाफ, उसके बाद x1 कितना है 2 गुने y2 7 माइनस x2 कितना है 1 गुने y1 6, हाफ इंटू 7 दूनी 14 माइनस 6 1/2 गुने 14 में से 6 गया 8, 2 से 8 कट जाएगा 4 बार में, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया 4 वर्ग इकाई, है ना। तो ध्यान रखिएगा ये हमारा आंसर हो गया, यानी कि जब त्रिभुज का एक शीर्ष 0 0 हो तब हम ये फार्मूला लगाते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, ठीक है ना। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, है ना। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।